हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें आधुनिक तरीके से फल सब्जियों की खेती को किसान अपनाकर मिसाल कायम कर रहे हैं और इन्हीं में से एक है करनाल की पूनम चीमा, जो 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही हैं। उन्होंने करीब 4000 से ज्यादा पौधे लगाए हुए हैं और वो इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में फल सब्जियों की खेती से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। इससे किसानों की आय कई गुना बढ़ गई है। परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी और अन्य व्यावसायिक खेती से किसान मुनाफे में हैं और इन्हीं में से एक है करनाल की पूनम चीमा। आपको बता दें कि पूनम के पति कुछ साल पहले आर्मी से रिटायर हुए हैं, जिसके बाद अब पूनम ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी है। पूनम चीमा बताती हैं कि उन्होंने करीब 1 से 1.5 साल पहले ये ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। उन्होंने बताया कि वो यूरिया या ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करते। वो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं और ड्रिप के जरिए पानी देते हैं, जिससे पानी की बचत और जितना पानी जरूरी है उतना ही पानी इस्तेमाल होता है। क्योंकि कई जगह देखते हैं कि पानी छोड़ दिया जाता है और उससे पानी का भी काफी नुकसान होता है। हम लोग यहाँ आए हैं गांव में, देखा तो सभी लोग एक ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे, जिसमें कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और पानी की बहुत ज़्यादा उसमें खपत थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ ऐसा किया जाए जिसमें पानी का बचाव भी हो और कुछ हट करके हो। इस वजह से हम लोगों ने 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाया है, जिसमें कि हम लोग ड्रिप के थ्रू पानी देते हैं। पानी की भी बहुत कम लागत है। अदरवाइज अगर कोई और खेती करते धान वगैरह तो उसमें तो लाखों लीटर पानी लग जाता है और इसमें मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट है। जितनी पौधे को जरूरत होती है उतना ही हम लोग 15 मिनट या 20 मिनट चलाते हैं। उसके बाद जब फ्रूटिंग टाइम है तब थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, अदरवाइज पानी बहुत कम ही लगता है इसमें। अगर देख रेख की बात की जाए, देख रेख किस प्रकार कर रहे हैं आप? देख रेख तो इस पौधे को इतनी भी बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। पानी कम चाहिए, कटिंग टाइम पे होनी चाहिए, वीड्स वगैरह ना हो। जितना भी आप फर्टिलाइजर वगैरह डाल रहे हैं। आपका रुझान इसी तरफ क्यों बढ़ा, इसी खेती की तरफ? और भी खेती हैं? खेती और भी है, बागवानी में भी हम लोग सोच रहे हैं मिक्स फ्रूट का लगाने का, और ड्रैगन फ्रूट का आजकल चल रहा है। दूसरा इसमें क्या है कि आए दिन डेंगू है या कैंसर वगैरह जो प्रॉब्लम है, ये एक सुपर फूड की कैटेगरी में आ जाता है। कैंसर सेल्स को भी सप्रेस करता है और जितने इसमें हमारी बॉडी को मिनरल्स, न्यूट्रिट वैल्यू बहुत है, कैल्शियम, आयरन वगैरह इसमें बहुत कुछ है और प्लेटलेट्स को ये बढ़ाता है। पूनम चीमा ने बताया कि खेत की देखभाल के लिए लोग भी रखे हुए हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधों की समय पर कटाई करनी होती है। ड्रैगन फ्रूट हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। कई बीमारियों का रामबाण इलाज है। डेंगू से लेकर बाकी बीमारियों में लोग इसे काफी खाते हैं और इसके खाने से हमारे शरीर को मिनरल्स भी मिलते हैं। अभी फ्रूट कम आए, अभी शुरुआत है, इसीलिए जितना फ्रूट आया वो हमने रिश्तेदारों को दिया है। लेकिन इसकी मार्केटिंग के लिए हमने करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ बात की है। जब आगे आने वाले दिनों में फ्रूट ज्यादा आएंगे तो फिर वहाँ से सेल कर सकते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक खेती में ही जा रहे हैं। सारा जितना हमारे बायो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, काऊ डंग है, गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, जीवरस है, इस टाइप से जितने भी मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोग यूज कर रहे हैं। किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आने वाले टाइम में अच्छा है मार्केट। अगर सिंचाई की बात की जाए, फ्रूटिंग आना शुरू हो चुकी है, सिंचाई किस प्रकार करते हैं आप? सिंचाई हम लोग ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, क्योंकि फ्लड वाटर तो हम लोग देते नहीं है, इसको इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। इस वजह से ड्रिप के थ्रू ही हम लोग पानी देते हैं। एक पौधे को करीब 1-1, 1.5 या 2 लीटर पानी की जरूरत होती है। 1 एकड़ में हम लोगों ने 2 एकड़ लगा रखा है, तो हमारे यहाँ जो है 220 बाय 198, 220 बाय 198 का 1 एकड़ का खेत है। 2 एकड़ हम लोगों ने लगा रखा है और टोटल हमारे जो पिलर्स हैं वो 1073 हैं और एक पिलर में 4 पौधे लगते हैं, तो करीब 4294 के आसपास पौधे लगे हुए हैं। पूनम चीमा ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को समझने के लिए अलग अलग जगह फार्म में जाकर देखा और किसानों से बात की कि किस तरीके से ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। ये एक काफी अच्छी बात है कि महिला किसानों की संख्या बढ़ रही है और वो भी परंपरागत खेती को छोड़कर ड्रैगन फ्रूट या बागवानी कर रही है। आपको बता दें कि करनाल के सामना बाहू में परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ जाने वाले किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल बुड्ढा की रिपोर्ट।